हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ मैथ के चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन जो भाड़ा और आधारित पे जो प्रश्न होते हैं, भाड़ा और आधारित पे जो प्रश्न होते हैं उसका हल आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आज इन्हीं के संदर्भ में आपको बताने वाला हूँ। आज मैं इन भाड़ा और कीमत पर आधारित प्रश्नों के 4 प्रश्न हमने बोर्ड पर लिखे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ये प्रश्नों के हल आप कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक भाड़े के पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है। देखिए, किसी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक भाड़े के पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया जो है वह क्या है, निश्चित है, यानी 3 दिन का किराया फिक्स है। और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए एक अतिरिक्त किराया है, यानी 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन रख रहे हैं तो 1 दिन का किराया आपको क्या लगेगा, अतिरिक्त अलग से लगेगा। अब इसमें कह रहा है कि एक कैंडिडेट है सरिका, ये 7 दिन के लिए एक पुस्तक को रखती है। अगर वह 7 दिन के लिए पुस्तक को रखती है तो उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 27 रुपए चुकाने पड़ते हैं। जबकि एक सुशी नाम की कैंडिडेट है, वह 21 रुपया चुकाती है कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो आपको यही बताना है कि इसका नियत किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है। तो देखिए, ध्यान देंगे इस चीज को। ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है सरिका, ये 7 दिन के लिए किताब रखती है। 7 दिन के लिए किताब रखती है तो कितना दिन एक्स्ट्रा रखती है, 4 दिन एक्स्ट्रा रखती है, क्योंकि 3 दिन का आपका फिक्स प्राइस है। और उसके बाद जितने दिन रखेंगे उतने दिन का क्या है, आपका प्राइस बढ़ता रहेगा, अतिरिक्त उसके लिए एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देने होंगे। तो सरिका अगर 7 दिन किताब रख रही है तो कितना दिन एक्स्ट्रा रख रही है, 4 दिन। और दूसरी कैंडिडेट जो सुशी है वह कितना दिन किताब रख रही है, 5 दिन, यानी कितना दिन एक्स्ट्रा रख रही है, 2 दिन। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के सवाल बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग को मानेंगे, हम पहले नंबर क्वेश्चन का हल बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि नियत किराया इक्वल टू एक्स। कोई भी लेटर मान सकते हैं, कोई जरूरी है कि एक्स ही मानेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी लेटर आप मान सकते हैं। और अतिरिक्त किराया हमने मान लिया, अतिरिक्त किराया वाई। हमने नियत किराया कितना माना बाबू, एक्स माना, और अतिरिक्त किराया वाई माना। अब देखिए यहां क्या है, सरिका जो है यानी जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न से सरिका 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखती है। तो बाबू देखो, जो नियत दिन है उसको हम एक्स से, और जो एक्स्ट्रा दिन है उसको हम वाई से, क्योंकि अतिरिक्त किराया वाई है, वाई से मल्टीपल करके और उसको जोड़ेंगे तो उसका कुल का मान निकलेगा। तो इसको ध्यान देंगे, 7 दिन के लिए सरिका कोई किताब रखती है तो यहां पे आपका हो जाएगा एक्स प्लस, और 7 दिन का मतलब कितना दिन हुआ, 4 दिन एक्स्ट्रा। तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना, 27। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे इस चीज को फिर दोबारा कैसे ये आया। पहली जो कैंडिडेट है सरिका 7 दिन के लिए किताब रखती है, तो 7 दिन के लिए किताब रखती है तो एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ, 4 दिन। तो जो निश्चित दिन है वो x से हो जाएगा, तो और जो अतिरिक्त दिन है वो क्या होगा, y हो जाएगा। तो अतिरिक्त किराया जो है वो कितने दिन का लग रहा है उसको, 4 दिन का। तो 7 में से 3 दिन घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो x प्लस 4 वही दोनों नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों मिलाकर के वो कितना रुपया दे रही है, 27 रुपया। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। अब हम पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से दूसरी कैंडिडेट देखिए 5 दिन के लिए किताब रखती है तो एक्स्ट्रा कितने दिन रखती है, 2 दिन, क्योंकि ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहा है कि 3 दिनों का किराया जो है क्या है, निश्चित है। तो यहां हो जाएगा आपका x प्लस
और कितना दिन एक्स्ट्रा रख रही है, 5 दिन टोटल रख रही है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना रुपया दे रही है उसके लिए, दोनों मिला करके 21। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर ये दोनों को जोड़े, क्योंकि वो नियत क्रिया और अतिरिक्त क्रिया दोनों मिलाकर कितना रुपया दे रही है सेकंड वाली कैंडिडेट, और जो फर्स्ट वाली कैंडिडेट है वो दोनों मिलाकर कितना रुपया दे रही है, 27 रुपया दे रही है, यानी नियत क्रिया और अतिरिक्त क्रिया मिलाकर। अभी आपका समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया। अब आप यहां से आप किसी भी विधि से, आपको जिस विधि से मर्जी करे विलोपन विधि से, मर्जी करे प्रतिस्थापन विधि से, मर्जी करे ब्रज गुणन विधि से, किसी भी एक विधि से आप उसको बना करके हल ज्ञात कर सकते हैं। जो x का मान आएगा वह नियत क्रिया हो जाएगा, और जो y का मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अतिरिक्त क्रिया होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण, जैसा कि हमने आपको विलोपन विधि पिछले वीडियो में बता रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं विलोपन विधि कैसे बनता है। समीकरण 1, ये पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण के y के पहले वाले अंक से गुणा करते हैं। तो 1 गुना 2 में से क्यों, क्योंकि दोनों प्लस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह जब एक जैसा रहेगा तो समीकरण को घटाता है विलोपन विधि में। तो समीकरण 1 गुना 2 क्यों, क्योंकि यहाँ दूसरे पहले वाले में ये दूसरे के इस वाले मान से गुणा करते हैं, यानी y के पहले वाले मान से, यानी जो दूसरी चर संख्या होती है उसके पहले वाले अंक से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 गुना 2 में से 2 गुना पहले वाले में जो दूसरी चर संख्या उसके अंक से, ये कितना है 4 को घटाने पर। तो चलिए पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x, 4 दूना का 8y और 27 दूना कितना हो जाएगा 54। यह आपका हो जाएगा 4x प्लस 8y और 21 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, ये घटा रहे हो तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 54 में से 84 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 30। ठीक है बाबू। अब यहां आपका हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू माइनस 30 और x के बगल वाला अंक नीचे आ जाता है जैसा कि आपको पहले बताया गया। अब इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, x का मान आपका 15 आ गया। कोई दिक्कत, x का मान 15 आ गया। फिर से इस चीज को समझेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान देंगे। कहता है कि एक पुस्तकालय में 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, और 3 दिन के बाद आप जितना दिन रखोगे उसका लिए आपको अलग से किराया रखना है। 3 दिन का किराया फिक्स है, मतलब 1 दिन रखोगे तो उतना ही रुपया लगेगा, 2 दिन रखोगे तो उतना ही लगेगा, और 3 दिन रखोगे तो उतना ही लगेगा। 3 दिनों तक का किराया जो है फिक्स है, और 3 दिन के बाद अगर एक्स्ट्रा रख रहे हो तो आपको अलग से पैसा देना होगा। तो एक लड़की है सरिका, वह 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखती है, तो 7 दिन के लिए रख रही है तो कितना दिन एक्स्ट्रा रख रही है, 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों मिला करके वो कितना रुपए दे रहे हैं, 27 रुपए। तो x प्लस 4y क्यों, क्योंकि वो 4 दिन एक्स्ट्रा रख रही है, तो इक्वल टू 27। फिर दूसरी जो कैंडिडेट है सुशी, ये 5 दिन तक किताब रखती है, कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो 5 दिन कितने दिन एक्स्ट्रा रख रही है, 2 दिन। तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, क्योंकि दोनों मिलाकर के वो 21 रुपया क्या कर रही है, पे कर रही है। अब ये दोनों को हमने क्या कर दिया, हल करने किया इसका। तो हल जब किए तो इसको हम किस विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। आपको जिस विधि से मर्जी करें प्रतिस्थापन, किसी भी एक विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ हल करने के बाद हमारा x का मान कितना आ गया, 15। तो x का मान 15 आ गया, मतलब हमारा नियत किराया मान चल गया। तो x का मान हमें आ गया, तो y का मान भी निकाल लेंगे, y का मान भी आपसे निकल जाएगा। चलिए हम y का मान भी निकाल के दिखाते हैं। इस चीज को नोट करेंगे, क्योंकि इस चीज को समझना जरूरी है। आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। तब यहां पे लिखेंगे समीकरण, y का मान निकाल के ऐसे नहीं लिखते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर आप समीकरण 1 या 2 किसी एक में आप रख करके आप y का मान निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 आपका क्या था बाबू, तो 1 आपका था x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब आप यहाँ x की जगह पे कितना रख दीजिए, 15 रख दीजिए। तो 15 प्लस 4y इक्वल टू 27। फिर ये आपका हो जाएगा 4y इक्वल टू 27। ये 15 इधर जोड़ा गया तो इधर क्या हो गया, घटाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो इधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह।
तो ये हो जाएगा 4y, अगर इधर माइनस रहता तो इधर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट में हमने इसको मान को रखा है। तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 12/4, इसको कटा करके हमारा आया 3। तो x का मान हमारा 15 है और y का मान 3 आया। तो हमने जो x का मान रखा था उसको x की जगह लिख देंगे और जो y का मान के रखा था वो y की जगह लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, हम यहां लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त किराया क्या है, y है, तो y का मान कितना है 3 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। यानी इसमें मूल चीज है कि आप अगर समीकरण सेट कर लेते हो, एक बार आप समीकरण रैखिक समीकरण युग्म तैयार कर लेते हो, तो आप उसको किसी भी विधि से हल ज्ञात कर सकते हो। मैं अब ये बाकी के 3 क्वेश्चन को आपको रैखिक समीकरण युग्म तैयार करने के तरीके बता देता हूं, आप इसको हल करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आपको दूसरे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने में जो हम लोग मानते हैं, यहाँ कोई भी चर संख्या, कोई भी लेटर मान सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी लेटर हम लोग मान सकते हैं। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसमें मैं इसको हल करके नहीं दिखाऊंगा, केवल समीकरण रैखिक समीकरण युग्म तैयार कर दूंगा, आगे आप इसको हल कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, ठीक है। यानी एक हॉस्टल का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वह 1 भाग उसका क्या है नियत है, और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र उसमें कितने दिन तक भोजन किया, इस बात पर निर्भर करता है। अब कहता है एक लड़का है जो 22 दिन तक भोजन करता है, ठीक है। कितने दिन तक भोजन करता है 22 दिन तक, तो वह कितना रुपया देता है 380 रुपया खर्च कर देता है। दूसरा बी लड़का है और 28 दिनों के लिए कितना रुपया देता है 1680 रुपया देता है। तो आपको क्या निकालना है, नियत खर्च और प्रतिदिन खर्च ज्ञात करना है। तो देखिए जो निकालना होता है उसी को हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना कि नियत खर्च बराबर x अतिरिक्त खर्च बराबर y। अब देखिए यहाँ नियत खर्च और अतिरिक्त खर्च जो है वो हमने मान लिया। अब हम लोग को क्या करना होगा, सॉरी ये 1380, यहां पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि अतिरिक्त खर्च किस पे निर्भर करता है, यहां पे देखिए शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिनों तक भोजन किया, यानी अतिरिक्त खर्च उसके जो है भोजन करने के दिनों पर निर्भर करता है। तब आप प्रश्न से लिखेंगे x प्लस पहला जो कैंडिडेट है वह कितना दिन भोजन करता है 22 दिन, तो ये अतिरिक्त खर्च भोजन करने के दिन पर निर्भर करता है, तो ये आपका 22 हो गया, 22y x प्लस 22y इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 1380 रुपया उसका क्या होता है खर्च होता है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से दूसरा जो कैंडिडेट है वह कितने दिन भोजन करता है 28 दिन के लिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 28y। क्यों वही 28 अतिरिक्त खर्च में क्यों इसको हम 28 लिख रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि अतिरिक्त खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने दिनों तक क्या करता है भोजन करता है। तो x प्लस 28y इक्वल टू आपका कितना है 1680, यह आपका हो गया समीकरण 2। अब इसको आप किसी भी विधि से विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी एक विधि से आप इसको क्या कर देंगे हल कर लेंगे। तो x का जो मान आएगा वह नियत खर्च हो जाएगा और जो y का मान होगा वह आपका क्या हो जाएगा अतिरिक्त खर्च हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं, मैं वहां से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसको बना करके आप मुझे इन्फॉर्म करोगे। अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां पे नोटेड है, इस चीज को ध्यान देंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, ठीक है। यानी एक जो है निश्चित किलोमीटर के लिए एक निश्चित किराया है, उसके बाद आप जितनी किलोमीटर जाओगे उसके लिए अलग से किराया है सम्मिलित है।
दोनों मिलाकर के एक आदमी है वो 10 किलोमीटर दूरी के लिए जाता है तो वो कितना रुपया खर्च करता है? 105 रुपया खर्च करता है। दूसरा व्यक्ति वो अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपया उसका खर्च हो रहा है। तो आपको नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा ये निकालना है, और ये भी बताना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा उसको देना होगा। तो चलिए इस चीज को हम आपको बताते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जब सबसे पहले जो हम लोग आपको सबसे शुरू में बताए थे कि जो निकालना था, जो निकालना होगा उस चीज को हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा इक्वल टू एक्स, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई। अब प्रश्न से देखिए कह रहा है कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों मिला करके लिखा गया है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है तो यानी x प्लस 10y, 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया बाबू? 105 रुपये। ये आपका हो गया समीकरण एक। पुनः प्रश्न से दोबारा वो कितने किलोमीटर चल रहा है? तो 15 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 155, समीकरण 2। अब आप इसको किसी भी विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। x का जो मान आएगा वह नियत भाड़ा हो जाएगा, जो y का मान हो जाएगा वह आपका अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा। और इसमें चीज निकाला है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहां ध्यान देंगे जो एक्स वाई का जो मान आ जाएगा विलोपन विधि या किसी भी विधि से हल करने पर, तो ये मान आपका एक्स का मान हो जाएगा नियत भाड़ा का मान और वाई का मान हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा का मान। तब यहाँ इस व्यक्ति के लिए यहाँ लिखेंगे, ये सब जब लिख लेंगे कब? जब एक्स और वाई का मान आ जाएगा तब। उसके बाद लिखेंगे नियत भाड़ा बराबर जो एक्स का मान आएगा वो लिख देंगे और अतिरिक्त भाड़ा का जो मान आएगा वो वाई का मान लिख देंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा x प्लस 25y लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो x का जो मान आया होगा वहां यहाँ पे x के जगह पे लिख देंगे और जो y का मान आया होगा यहाँ पे y पे रख देंगे, फिर गुना करके ऐड कर देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसमें दिक्कत आएगा आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। याद रखेंगे इसमें जो x y का जो मान आएगा वो x का मान नियत भाड़ा होगा और जो y का मान आएगा वो अतिरिक्त भाड़ा होगा। और फिर हमें x की जगह x का मान और y की जगह y का मान निकाल करके 25 किलोमीटर का किराया हमें ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए अब हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर में चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यदि कोई 70 किलोमीटर के लिए 500 रुपए देता है, 100 किलोमीटर के लिए 680 रुपए देता है, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या? एकदम सेम क्वेश्चन है बाबू। तो यहां पे लिखना होगा माना कि नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। अब देखिए बाबू प्रश्न से ये चलेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ये कितना किलोमीटर चल रहा है? 70 किलोमीटर के लिए 580 रुपया, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 70y बराबर 580, समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से ये कितना किलोमीटर चल रहा है? 100 किलोमीटर के लिए 680 रुपया, तो यह हो जाएगा x प्लस 100y इक्वल टू 680, समीकरण 2। फिर इस समीकरण को हल ज्ञात कर देंगे किसी विधि से। जो x का मान आएगा वो नियत भाड़ा हो जाएगा और जो y का मान आएगा वो प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा। इस संदर्भ में ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको बनाने में, अगर इन चारों क्वेश्चन को बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपको सहायता देंगे। और एक और चीज, इन क्वेश्चन को बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका जो बनाया हुआ आंसर है वो सही है या फिर गलत।
बस आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो आपको उम्र ज्ञात करने संबंधी प्रश्न आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।